भैया उसी समय 9 भाई आ गए। भाइयों ने आकर के कहा, अरे जड़ भरत, तू तो पागल है, तू हमारे घर रहने लायक नहीं है, तू हमारे घर को छोड़ करके जंगल में चला जा। और तुरंत ही जड़ भरत जी, अब तो महाराज जड़ भरत जी ने जैसे सुना, एकदम जड़ भरत की आंखों में आंसू आ गए। सबसे पहले अपने जन्मभूमि को प्रणाम किए, अपने भाइयों को प्रणाम करके जड़ भरत जी तुरंत ही जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल की तरफ जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, पैर के नीचे कोई जीव जंतु नहीं आ जाए जिससे मुझे पाप लगे, वो मर जाए, मुझे पाप लगेगा। भैया अगर पैर के नीचे कोई छोटा जीव जंतु आ जाता है, जड़ भरत जी तुरंत ही ऊंची छलांग लगाते हैं और महाराज दूर जाकर के कूदते हैं। जड़ भरत जी जब जंगल में जा रहे थे तो रात्रि हो गई। जंगल का एक राजा होता है। कौन? जंगल का राजा होता है शेर। लेकिन रात्रि का राजा कौन होता है? डाकू। डाकुओं के सरदार की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों के पास में पहुंचे, महाराज कोई संतान नहीं है, क्या करें? तुरंत ही ब्राह्मणों ने उपाय बताया कि काली के मंदिर में जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में किसी की बलि दिलवा दो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को भेज दिया, जाओ जंगल में कोई मिल जाए तो उसको पकड़ करके ले आओ, हम काली के मंदिर में बलि देंगे। डाकू तुरंत ही जंगल में आ गए और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी जा रहे थे, जड़ भरत जी को पकड़ लिए। शाम को खाना खिलाया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्राह्मण काली के मंदिर में आ गए। अब तो काली का पूजन करा रहे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जल्लाद अपने अपने पर्चे लेकर के खड़े हुए हैं और जड़ भरत जी मैया काली के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। ब्राह्मण ध्यान करते हुए कहने लगे, हे जल्लादों, जैसे ही हम स्वाहा शब्द बोले तो तुम अपने फरसे को जड़ भरत की गर्दन पे मार देना, मैया काली को बलि लग जाएगी और मैया काली प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। ब्राह्मणों ने तुरंत ही श्लोक बोला कि बलि प्रदाने पूजाया मग्निकार्ये महोत्सवे। जैसे ही श्लोक बोला और तुरंत ही जल्लाद पर्चे लेकर के मारने के लिए तैयार हुए। एकदम पत्थर की मूर्ति को फाड़ करके काली मैया प्रकट हो गई। बोले काली मैया काली मैया प्रकट हो गई। जल्लादों के हाथों से फरसे छुड़ा लिए, मैया ने जल्लादों की गर्दन पे फरसे मार दिए। ब्राह्मण भाग गए, राजा भाग गया, सरदार भाग गए और महाराज सब के सब भाग गए। मैया काली का क्रोध बढ़ता हुआ जा रहा है। मैया काली की जीव लप लप की आवाज कर रही है, लाल नेत्र हो रहे हैं और मैया का क्रोध बढ़ता हुआ जा रहा है। आज महाराज मैया का क्रोध बढ़ता हुआ जा रहा है। जड़ भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मैया काली ने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए अपने बेटे
जड़ भरत को छाती से लगा लिया, बेटा मुझे माफ कर दो, इन दुष्टों ने तुम्हें बहुत बुरी बुरी यातना दी है, बेटा मुझे माफ कर दो। धन्य है मां के लिए, धन्य है मां की ममता के लिए। कुपुत्रो जाए तो कुछ तप कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। मां की ममता के बारे में मैं तुमको क्या कहूं? विश्वास नहीं है तो चलो रामायण में चलते हैं। भगवान राम जब वन से लौट करके अयोध्या में पहुंचे तो सबसे पहले कैकेयी के पास में भगवान राम पहुंचे, कैकेयी को प्रणाम किए, मां मैं तुमको प्रणाम करता हूं, खुश रहो बेटे। तुरंत ही भगवान राम कहने लगे, मां तेरी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही, मां आज तेरी इच्छा हो वह मांग ले। कैकेयी रोने लगी, राम तुम मुझे देना चाहते हो? हाँ मां आज तुम मांगोगी वही दे दूंगा। कैकेयी रोती रोती कहने लगी, राम अगर तुम देना चाहते हो तो हे बेटे राम, जिस दिन से तुम वनवास के लिए गए हो, जिस दिन से तुम वन के लिए गए हो राम, उस दिन से मेरे बेटे भरत ने मुझको मां नहीं कहा है, मां नहीं कहा है राम। बस एक बार मां कहलवा दो, एक बार मां। भगवान राम ने भैया भरत को बुलाया, भरत हाँ भैया इधर आओ, भाग करके आ गए। राम कहने लगे, भरत मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम कहने लगे, भरत